व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिप। मेरी गाड़ी का जो है स्टार्टर मोटर की सोलेनॉइड जो है वो जल गई थी, तो जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। और उससे पहले जो है सेल्फ जो है वो काफ़ी फंस के लगता था। और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब गाड़ी का सेल्फ जला तो उसके बाद इग्निशन लगना तो बंद हो गया और गाड़ी जो है धक्के से स्टार्ट करनी पड़ गई। तो ये वो सेल्फ है जो कि गाड़ी में से मैंने निकाला था, इसको रिपेयर करवा रही है। और अगर आप इसको निकालने की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लें। इसको निकालना बहुत ही सिंपल होता है। तो ये वो सेल्फ है। तो ये ऊपर पार्ट जो है ये है सोलेनॉइड इसका, और ये जो है इसकी स्टार्टर मोटर। अगर मैं इसको टर्न करता हूँ तो यहाँ पे इसको एक शाफ्ट आपको नज़र आ रही होगी जिसमें तीत बने हुए हैं। जैसे ही इसको यहाँ से करंट सप्लाई होता है, ये करंट सप्लाई होता है इस मोटर में, और ये शाफ्ट जो है आगे होती है और ये स्पिन करना शुरू हो जाता है, जो कि आपके फ्लाई व्हील को घुमाता है और आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ये सेल जो है होंडा सिविक का है, तो ज़रूरी नहीं कि गाड़ी कोई सी भी हो, इस सेल जो है तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं और एक ही तरीके से लगते भी हैं। सिर्फ जो है नट बोल्ट का फ़र्क होता है या पोजीशन का फ़र्क होता है। तो ये आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हम सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं देना होता। जब आप इसको मोटर को करंट देते हैं तो करंट यहाँ से जब आप इग्निशन घुमाते हैं, चाबी घुमाते हैं आप, तो करंट इस पॉइंट से होता हुआ इस मोटर तक जाता है और इस मोटर को करंट मिलता है तो ये शाफ्ट मूव होती है। तो ये वो पॉइंट है जो कि इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं हम, यहाँ से वायर एक जा रहा है यहाँ पे अंदर, तो इसको किसी किस्म का करंट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास बचते हैं 2 पॉइंट्स, अपर पॉइंट और ये छोटा सा पॉइंट एक आपको नज़र आ रहा होगा। ये अपर पॉइंट वो पॉइंट है जो कि कनेक्ट होता है गाड़ी की बैटरी से डायरेक्टली। एक आपने हमेशा एक चीज़ नोट करी हुई कि सेल्फ के अंदर एक मोटा वायर आ रहा होता है डायरेक्टली बैटरी से, जो कि कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि सेल्फ जो है वो इतना ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है कि आपके इग्निशन के वायर से वो काम नहीं कर पाता, तो जब इसको यहाँ से करंट दिया जाता है डायरेक्टली बैटरी से। तो ये यहाँ पे जो बैटरी वाला वायर है वो यहाँ कनेक्ट होता है। इसके बाद जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये वो पॉइंट है जिसको आप सिग्नल वायर से भी कह सकते हैं या इग्निशन वायर का भी कह सकते हैं। तो वो क्लिप यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो उससे होता ही है कि जब आप गाड़ी को जैसे आप चाबी घुमाते हैं तो उस सिग्नल वायर से जो है करंट आता है वो यहाँ तक जाता है, यहाँ तक करंट सप्लाई होता है और इसको सिग्नल मिलता है कि गाड़ी स्टार्ट करनी है। और यहाँ से बैटरी से करंट लेता है ये, और ये करंट जैसे सॉलिनॉइड से होता हुआ इस वायर के थ्रू इसके अंदर जाता है और शाफ्ट आगे होती है और गाड़ी स्टार्टर मोटर जो है काम करना शुरू करती है, तो आपका फ्लाईव्हील घूमता है और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ से होगा। तो नेगेटिव जो इतनी पावरफुल चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपने एसी कंप्रेसर में आपने देखा होगा कि उस एसी कंप्रेसर जो है नेगेटिव करंट जो है बॉडी से लेता है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि ये स्टार्टर सोलेनॉइड जो है ये भी नेगेटिव करंट जो है ये बॉडी से लेता है जब आप इसको यहाँ से बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो सिविक में जो 14 मिलीमीटर के बोल्ट इस्तेमाल होते हैं, मेहरान में शायद 12 मिलीमीटर का होता है, और इस तरह दूसरी हर किस्म की गाड़ी में डिफरेंट नट बोल्ट हो सकते हैं। तो तरीका हमेशा सेम होता है। सिर्फ वो गाड़ियाँ जो कि रेयर व्हील ड्राइव होती हैं उसमें स्टार्टर मोटर जो है या सोलेनॉइड जो है आपका वो दूसरी जगह पे लगा होता है, और उसको देखने के लिए आपने सिंपली अपने फ्लाईव्हील के पास जाना होगा। फ्लाईव्हील के जैसे ही आप तरफ करीब जाएंगे तो आपको स्टार्टर सोलेनॉइड जो मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये शाफ्ट जो है ये कनेक्ट होती है स्टार्टर सोलेनॉइड से, सॉरी ये शाफ्ट जो कनेक्ट होती है आपके फ्लाईव्हील से, और ये शाफ्ट जो है फ्लाईव्हील को घुमाती है। जैसी शाफ्ट आगे होती है फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो जाएगी, जैसे ही आप इसको करंट जैसे ही आप घुमाएंगे तो ये फ्लाईव्हील को घुमाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये चीज़ वापस पीछे आ जाती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि अक्सर स्टार्ट गाड़ी में अगर हम गलती से चाबी घुमा दें तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ इसी की आती है कि वो फ्लाईव्हील तेज़ी से घूम रहा होता है और ये इस पर टकरा जाता है, तो वो इसकी आवाज़ आती है। तो ये थे इसकी डिटेल्स कि ये किस तरह काम करता है। अब अगर आप इसको घर पर टेस्ट करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने लेना है एक अदर जंपर केबल, जो कि आपने पुरानी वीडियोस में देखी होगी। वो जंपर केबल आपने कनेक्ट करनी है इस वाले पॉइंट से जो कि डायरेक्टली बैटरी से आ रहा है। तो मेरे पास ये जंपर केबल मौजूद है। तो इसका एक पॉइंट जो है वो आपने कनेक्ट करना है इसकी इस साइड से, दूसरी साइड जो है वो कनेक्ट होगी बैटरी के पॉजिटिव से, और इसके अलावा जो नेगेटिव जो है ये नेगेटिव केबल है, तो नेगेटिव आप कनेक्ट करते हैं इसके बॉडी से। तो इसको इससे पावर ऑन हो जाता है। तो मैं आपको ये कनेक्ट कर बैटरी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये कनेक्शन है इसके, वो कनेक्शन जो कि मेन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट हुआ है। सेकंड जो नेगेटिव है वो मैंने इसके
सेल्फ के जो है बॉडी से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर पॉइंट पे जो कि बैटरी से डायरेक्ट करंट लेता है, ये वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आपको एक छोटा सा वायर चाहिए होगा, वायर का पीस। अगर नहीं है तो आप कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर, जो कि आप यहाँ से टच करें और यहाँ तक टच करेंगे। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे टच करेंगे तो मोटर जो है स्पिन करना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप मोटर ये डिसबैलेंस होती है तो इसको आप एक हाथ से पकड़ लें। ऐसा होना कि आप जैसे करंट दें ये मूव हो जाए और वायर आपस में टच हो जाए। तो ये मैं कनेक्ट करते हुए आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को करंट दूंगा तो आप देखिएगा कि ये शाफ्ट जो ये आगे होगी और ये स्पिन होती है। अगर ये स्पिन नहीं होती है, शाफ्ट आगे मूव नहीं होती, या फिर ये अगर अंदर ही स्पिन होती रहे, तो इट मीन्स कि आपका सेल्फ ख़राब है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। जो है आपका सेल्फ की जो मोटर है वो टेस्ट होती है। तो इसमें से आपने देखा होगा कि शाफ्ट जो है आगे भी जा रही है और ये मूव भी हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी पावरफुल मोटर है, तो एक हाथ ऊपर लाजमी रखें। तो इसमें एक्चुअली मेरे पास कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है अभी, तो मैं खुद से ही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मोटर मैं ज़्यादा देर तक नहीं चला सका, वरना ये नीचे गिर जाती। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप कनेक्शन में आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। तो अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक अपर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट जो है डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होता है, क्योंकि देखें रेड जो आपको पॉइंट दिख रहा है, रेड जो हमारे पास क्लिप है, ये डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है हमारी बैटरी के पॉजिटिव से। सेकंड जो ग्राउंड है हम इसको बॉडी से देना है, बॉडी से ही कनेक्ट हुआ है बैटरी के नेगेटिव से। और जब हम इसको 12 वोल्ट देना चाहें, अब आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से बैटरी से भी दे सकते हैं, बट हमारे पास एक वायर जब आ रहा है तो मैंने ज़्यादा यहाँ से देना ज़्यादा बेहतर रहा। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप कोई टूल कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, बट ख्याल रखिएगा कि बॉडी पर टच ना हो, क्योंकि इससे स्पार्क हो जाएगा। और मोटर पर जैसे ही टच करें तो उसको एक हाथ से ज़रूर पकड़ लीजिएगा, वरना ये मोटर नीचे गिर सकती है। तो इस तरह जो है आपकी गाड़ी का सेल्फ जो है वो टेस्ट होता है। और अब इसको निकालने का तरीका बहुत ईजी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि इसको लगाया किस तरह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इस तरह जो अपनी गाड़ी का आप सेल्फ जो है वो खुद से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।